नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय काशी के ज्ञानवापी का। जी हाँ, काशी का ज्ञानवापी का मामला जो है इस समय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और वहां पर जो है सर्वेक्षण का काम जो है शुरू होने जा रहा है। पूरा मामला क्या है, कि किस तरह का मामला है और कोर्ट में किस तरह चलेगा, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है यहाँ से मुंबई से वरिष्ठ एडवोकेट विवेक जोशी जी, जो हमको बताएंगे कि ये जो ज्ञानवापी का मामला जो है ये किस तरह का बना हुआ है और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ये राजनीतिक मामला हो सकता है या क्रिमिनल मामला हो सकता है या कुछ और हो सकता है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और हमारे व्यूअर जरा समझाइए सर कि ये जो ज्ञानवापी का मामला इसमें सुर्खियों में बनी हुई है, ये ज्ञानवापी का मामला क्या अयोध्या का मामला की तरह ही देख रहे हैं आप इसको? सर, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, आपको अगर इसको देखना है तो आप दो परिप्रेक्ष्य में इसको देख सकते हैं। एक परिप्रेक्ष्य तो मैं यहाँ टोकूंगा कि आपने ज्ञानवापी मस्जिद कहा। योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद ना कहा जाए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें वहाँ पर हैं उसको जो है विवादों में है और ये न मंदिर कहा जाता न मस्जिद कहा जाता, ज्ञानवापी जो है नाम से इसको। ठीक है, ये बात जो है ये भी योगी जी ने अपने टाइम पर ये बात बोली कि उसको मस्जिद ना कहा जाए, ज्ञानवापी हम ज्ञानवापी ही बोलते हैं। तो ज्ञानवापी जो स्ट्रक्चर है जी, उस स्ट्रक्चर को लेकर जो आज की डेट में वाद विवाद छिड़ा हुआ है, इसको आपको दो परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा जी। एक तो जो ज्ञानवापी स्ट्रक्चर है वो है कहाँ पर, और दूसरा इसका क्या हिस्टोरिकल महत्व है, और उसके साथ में लीगल इश्यूज इसमें अभी क्या हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे पहले आपको काशी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। काशी अपने आप में एक बहुत प्राचीन नगरी रही है, और इसका जो जिक्र है सबसे पहले स्कंद पुराण में आया था जी। स्कंद पुराण में जब इसका जिक्र आया था तो उसमें एक नगर खंड है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि काशी जो नगरी है, जो वाराणसी जो नगरी है, वो 5 योजन में फैली हुई थी, और उस नगरी के ठीक बीच में एक शंकर भगवान का मंदिर था जी। तो वो जो मंदिर था वो बहुत प्राचीन मंदिर था। अगर आप उस मंदिर के बारे में जाने हैं तो काशी के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो काशी जो शहर है उसका विवरण आपको महाभारत में भी दिखेगा, क्योंकि महाभारत में जो काशी के राजा थे वो पांडवों की तरफ से लड़े थे, और हस्तिनापुर जो आज का दिल्ली या मेरठ के आजू बाजू की जो जगह है, उस जगह को अगर आप देखें तो वहाँ पे जो हमारे राजा हुआ करते थे उनके जो पुत्र थे, काशी नरेश की जो पुत्रियां थी, वो बाई लॉजिक उनके साथ उनका विवाह किया जाता था। तो ऐसा है, वो बहुत पुरानी जगह थी। वहाँ पर हमारा एक मंदिर था, और इसमें मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि जो हमारे ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं वो हिंदू ज्योमेट्री के हिसाब से एक लाइन में है जी। आप अगर रामेश्वरम से केदारनाथ की तरफ देखेंगे तो आपको ये ज्योतिर्लिंग एक ही लाइन में दिखेंगे। ये हिंदू ज्योमेट्री है जी। अब क्या हुआ कि सर, जब ये मंदिर अब प्राचीन काल में बना होगा तो उस समय पर यह मंदिर बनता रहा, टूटता रहा, बनता रहा, टूटता रहा, क्योंकि काशी अपने आप में अविनाशी है जी। काशी का विनाश नहीं हो सकता जी। वो बार बार आएगी, क्योंकि वो स्वयं महादेव की नगरी है। तो उस समय पर क्या हुआ कि जब ये मंदिर बना, कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि ये मंदिर जो है राजा मानसिंह ने टोडरमल जी के साथ मिलकर बनाया जी, और ये कुछ 1600 ईस्वी की बात थी। उस समय पर अकबर के कहने पर ये मंदिर बनाया, ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बनाया, मैं ये कहूँगा कि वहाँ जो एग्जिस्टिंग मंदिर रहा होगा उसका उन्होंने जीर्णोद्धार किया। अब इसमें एक और चीज़ है, जब शंकर भगवान का प्रवेश काशी नगरी में हो गया तो अगर आप उसके उत्तर में देखेंगे तो आपको कैलाश दिखेगा। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं हो सकती कि हर ज्योतिर्लिंग के उत्तर में आपको कैलाश पर्वत ही दिखेगा। ये एक सोची समझी महत्व के तहत इस चीज को बनाया गया है। अब जब शंकर भगवान वहां पर आकर बस गए तो शंकर भगवान का परिवार कहाँ बसेगा? वो भी वहीं बसेगा। माँ श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी और बाकी हमारे और देवी देवता, और सबसे बड़ी जो प्रसंग है वो नंदी भगवान का है। नंदी जो है भगवान कृष्ण को अपने पुत्र रूप में प्रिय हैं, इस बात पे कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता।
अब इसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक समस्या ये हुई कि जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया। जी। वजह कुछ भी रही होंगी, लेकिन ये इतिहास में लिटरेचर है कि भाई औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़वाया। तोड़वाने के बाद इस जो मंदिर की जगह थी उस मंदिर के ऊपर उन्होंने गुंबद बना के उसको मस्जिद की शेप देने की कोशिश करी गई। यानी उसको जमीन दोस्त नहीं किया है, जो मंदिर तोड़ा ऊपर से और उसी के ऊपर गुंबद लगा दिया। देखिए जो हिसाब से अभी दिख रहा है, अभी आप अगर उस चीज को ऐसे देखेंगे आज की करंट टेक्नोलॉजी में जी। अगर आप किसी इमारत को थाने में जमीन दोस्त करके बनाते हैं तो कितना समय लगता होगा आपको बनाने में। उस जमाने में ना क्रेन थी, ना मशीन थी, ना कुछ था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने इतनी जल्दी मस्जिद कैसे बना दी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसके नीचे एक स्ट्रक्चर है जो हिंदुओं का स्ट्रक्चर है, इस पर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। अब क्या हुआ कि उसके बाद जब ये मस्जिद बन गई, क्योंकि माँ श्रृंगार गौरी की जो प्रतिमा है वो मस्जिद के इस साइड पर है दीवार में, तो वहां पर जो है हमारा हिंदुओं का जो लोग थे, हमारे हिंदुओं के जो ब्राह्मण लोग थे या जो और जनता वहाँ रहती थी, वो सभी लोग वहाँ जाके पूजा अर्चना करते थे। ये स्थिति जो चलती रही, ये लगभग अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो मैंने सर्वे किया है। औरंगजेब ने 1638 में के आसपास में इसको तोड़ने का आदेश दिया, 16वीं सदी में। हाँ, लीगली 1854 में पहला लीगल डिस्प्यूट अराइज हुआ जिसके रिकॉर्ड्स हैं। 1886 में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के ज़माने में, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन इस जगह पर एक पिटीशन आई उनके सामने, वो उन्होंने डिसाइड करी। 1929 और 1930 के बीच में जो वहाँ के मौलाना थे उन्होंने डीएम साहब के पास एक अर्जी लगाई कि भाई लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, आप इसे कंट्रोल करो। वो अर्जी 1935 में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं कि नमाज पढ़ने आ रहे हैं? नमाज पढ़ने भी आ रहे हैं, पूजा अर्चना भी करने आ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों होती थी वहाँ पर। 1935 में ये लिखित डॉक्यूमेंट्स में से मैं आपको बता रहा हूँ, 1935 में वहाँ के डीएम साहब के सामने ये गुहार लगी, और क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को डिसमिस कर दिया 1937 में, तो 1941 में एक अपील फाइल हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी डिसमिस हुई। तो ये इसका परिप्रेक्ष्य। अभी अगर आप आज करंट स्थिति में देखेंगे तो अब जो है 2022 में 5 महिलाएं थी, जिसमें से 2 ने अभी उस केस को विड्रॉ कर लिया है, बाकी अभी 3 महिलाएं, जिसमें एक लक्ष्मी देवी हैं, श्रीमती रेखा पाठक हैं और सीता साहू नाम की 3 महिला हैं जो अभी एग्जिस्टिंग उसमें पिटिशनर। उन्होंने 2022 में ये गुहार लगाई, एक पिटीशन लगाई सिविल कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये मांग करी कि हमें जो मुस्लिम पक्ष क्लेम करता है कि ये मस्जिद है जी, इस मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जाकर हमें श्रृंगार गौरी की और हमारे और जो देवी देवता हैं उनकी यहाँ पूजा अर्चना करने की परमिशन दें। उसके ऊपर चर्चा हुई। अब जो मुस्लिम पक्ष था उन्होंने एक टेक्निकल एप्लीकेशन लगाई जो जज साहब के सामने गई, जिसको सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर 7 रूल 11 में बोलते हैं, मतलब किसी भी सूट को फाइल करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। तो मुस्लिम पक्ष ने क्या बोला कि भाई हमारा जो मस्जिद है वो 600 साल पुरानी है, कोविड में भी हम इसमें नमाज पढ़ रहे थे जी, और एक 1991 में एक अध्यादेश पास हुआ था जो जिसके हिसाब से 1947 से पहले 1947 तक जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जो जिस अवस्था में वो ही रहेंगे, उसका चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब आप मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते, मंदिर को मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य में काम चलता रहा। जो हिंदू पक्ष है उनका सूट ये नहीं है कि आप इसको मंदिर डिक्लेयर करो या मस्जिद डिक्लेयर करो या इनको पूजा मत करने दो, नमाज मत पढ़ने दो। हाँ, ऐसा हिंदू पक्ष ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे देवी देवता दीवार के उस साइड पर हैं, तो हमें परिक्रमा करने की आज्ञा दें और हमें वहां पे पूजा करने की परमिशन दें। अब क्योंकि इन्होंने 7/11 में एप्लीकेशन लगाई थी मुस्लिम पक्ष ने, तो वो एप्लीकेशन जज साहब ने डिसमिस करी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है उन्होंने वो एप्लीकेशन डिसमिस करी। उसके कई कारण हैं जो उन्होंने लगाए। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो अयोध्या का मसला जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सॉल्व करा, उसका हवाला देते ही उन्होंने कहा कि राइट टू वर्शिप और एग्जिस्टेंस सबसे पहले कौन आया था, ये विवादित विषय जो है इश्यूज फ्रेम करके एविडेंस
देख के ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ, उससे पहले मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं 7/11 की एप्लीकेशन डिसमिस करता हूँ। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को बोला अब आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें। उस चीज को बाद में जो चीज चर्चा हुई कि उसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बोला गया कि भाई आप जाके यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर क्या चीज है जी। मतलब हिंदू पक्ष का ये क्लेम है कि हमारी श्रृंगार गौरी माता जो है उनकी तस्वीर वहां पर है, उनकी आकृति वहां पर है, गणेश जी वहां पर विराजमान है, सबसे बड़ी बात है नंदी भगवान वहां पर विराजमान है। तो आप आर्कोलॉजिकली सर्वे करिए, ये साइंटिफिक सर्वे है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इस सर्वे के बाद ये चीज, सर्वे ये नहीं बताएगा कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद था, वो ये बताएगा कि ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर के नीचे क्या कोई और स्ट्रक्चर है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये बताएगा कि भाई जैसे अभी मुस्लिम पक्ष ये क्लेम करता है कि भाई ये मस्जिद 600 साल पुरानी है जी। उनके हिसाब से मस्जिद है, हमारे हिसाब से नहीं है। तो मुस्लिम पक्ष का क्लेम जो है, अभी अगर उसके अंदर गणेश जी की मूर्ति दिखती है, उसके अंदर पिक्चर दिखती है, उसके अंदर श्रृंगार गौरी माता जी की फोटो है, उसके अंदर हमारे देवी देवता विराजमान है, तो इसका मतलब है कि भाई वहां पर कुछ तो ऐसी स्थिति थी जो आप नहीं कर सकते थे। क्योंकि जो इस्लाम है जी, वो अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से कभी हिंदू देवी देवताओं की फोटो नहीं लगाएगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो भी इस्लामिक आर्किटेक्चर है, आप वहां कहीं पर भी कमल का फूल देखोगे नहीं। क्यों कमल का फूल नहीं देख पाओगे? क्योंकि कमल का फूल जो है वो हिंदुस्तान में उगता है, वो जहां से इस्लाम आया है वहां कभी कमल का फूल था ही नहीं। तो जब आपने देखा ही नहीं, आप बनाओगे क्या? तो ये चीज है। अभी उसके बाद जो है मुस्लिम पक्ष ने ये गुहार लगाई कि भाई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे है वो रोक दिया जाए। बिल्कुल। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे रोकने के लिए ये सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें उन्होंने बोला कि भाई हम आपकी बात नहीं सुन सकते क्योंकि आपने हाई कोर्ट को बाईपास कर दिया, आप हाई कोर्ट जाएं, लेकिन जो आर्कोलॉजिकल सर्वे हो रहा है वो हम ये तारीख तक हम उस पर रोक लगा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस तारीख तक रोक लगा दी। हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी पिटीशन फाइल करी। पिटीशन फाइल करने के बाद मुस्लिम पक्ष की और हिंदू पक्ष की बात सुनने के बाद वहां के माननीय न्यायाधीश ने वो पिटीशन डिसमिस कर दी और उन्होंने कहा कि भाई आर्कोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आर्कोलॉजिकल सर्वे है उसको होना दीजिए, वो हो रहा है, जो है क्लियर हो जाएगा। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे से ये तो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये चीज थी। अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे को आप क्यों रोकना चाहते हैं, कि उसको रोकने की कोई वजह नहीं है। अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे ये साबित करता है कि भाई यहाँ पर मंदिर था तो था, अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे ये साबित करता है कि यहाँ मंदिर नहीं था, यहाँ पहले से मस्जिद थी, तो हिंदू पक्ष को मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ मस्जिद थी। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे अगर ये रिपोर्ट देती है जी कि वहाँ मंदिर था, तो क्या उसको स्ट्रक्चर को डैमेज करके मंदिर बनाया जाएगा? सब अब ये जो है लीगल चर्चा में मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब ये जो है मामला सब जुडिस है। जो कोर्ट आदेश देगा और जो भारत सरकार उचित समझेगी, वो मुस्लिम पक्ष के नेताओं के साथ बात करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। जिस तरह से योगी जी का बयानबाजी अभी 2-4 दिन पहले जो आया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं फिर से आपसे यही बात कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री आदित्यनाथ जी, योगी जी, वो ये बात कह सकते हैं। मैं एक अधिवक्ता हूं, तो मेरी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरा जो काम है वो अपने पक्षकार की बात रखने का है। तो आज जो चर्चा हमारे बीच में हुई उसमें मैंने आपको लीगल पक्ष बताया कि भाई क्या चीज है, क्या चीज हो सकता है। मुझे कानूनी तौर पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है जब तक मैं खुद पार्टी ना हूं जी। तो इसलिए मैं इस चीज के ऊपर कुछ चर्चा नहीं करना चाहूंगा। किसी और दिन होगा तो तब देखेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे विवेक जोशी जी, सीनियर एडवोकेट। हम इनसे यही चर्चा कर रहे थे कि जो ज्ञान वापी का मामला चल रहा है काशी में, आखिर में पूरा मामला क्या है, किस बेसिक पर इसको जो है महिलाएं जो है न्यायालय में गई और क्या करना चाहती हैं, और क्या इस एएसआई जो सर्वे है वो किस तरह रिपोर्ट दे सकता है, या क्या रिपोर्ट उसका बन सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपका इस चर्चा पर अगर कुछ प्रतिक्रिया रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।